बड़ी खबर इस वक्त आसाराम मामले में अहम गवाह कृपाल सिंह, जिन पर कल हमला किया गया था, उनकी मौत हो चुकी है। इस मामले में 3 गवाहों की हत्या हो चुकी है, 9 गवाहों पर हमला हो चुका है। आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में पीड़ित लड़की का कहना है कि वो कृपाल सिंह को करीब से जानती थी, अहम गवाह था क्योंकि पिता के दोस्त थे। पीड़ित लड़के का कहना है कि कृपाल सिंह ने उसके केस में गवाही दी थी। और क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। बेटा, आप कृपाल सिंह को जानते थे? जी हाँ, मैं उन्हें जानती हूँ। वो मेरे पापा के मित्र हैं, तो इसलिए मैं उन्हें जानती हूँ। आश्रम में आते थे वो सत्संग में आते थे। वो आश्रम में सत्संग में भी आते थे। इस वजह से मैं उनसे मिल चुकी हूँ। आपको पता है कि आपके मामले में उन्होंने कोर्ट में आपकी तरफ से जाकर के गवाही भी दी थी? जी हाँ, मुझे मालूम है, उन्होंने गवाही दी थी। ऐसे कई मामले आए हैं बेटा जिसमें कि जो लोगों ने गवाही दी है उनको गोलियां लगी हैं। तो आपके भी मामले में कृपाल सिंह जैसे गवाही दे रहे थे, उनको भी कल रात यहीं पे पास में गोली मार दी गई है। तो आप क्या कहेंगे? सिक्योरिटी को लेकर के डर है किसी तरीके का आपके मन में? जी हाँ, एक डर तो बना ही हुआ है। और मैं गवर्नमेंट से सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जितने भी गवाहों पर हमले हुए हैं और जिनकी भी मृत्यु हुई है, उनके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप सुरक्षा की भी मांग करेंगे सरकार से, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं डर है? हाँ, एक डर तो बना ही हुआ है। इतने लोगों पर हमले हो चुके हैं, हम पर भी हो सकता है। मैं चाहूंगी कि हमें भी थोड़ी सिक्योरिटी मिले, थोड़ी सुरक्षा मिले, ताकि हम सेफ फील कर सकें। पीड़ित लड़की अपने साथ हुई यौन उत्पीड़न की घटना को याद कर अब भी सहम उठती है। पीड़ित लड़के का आरोप है उसे जोधपुर के आश्रम में आसाराम ने कुटिया में बुलाया था और उसके साथ यौन शोषण किया था। पीड़ित का आरोप है कि आसाराम ने मुंह बंद रखने के लिए उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। आइए सुनते हैं। बेटा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप आसाराम बापू को कब जाने थे? काफी साल हो गए। जब मेरे पेरेंट्स ने उनसे दीक्षा ली थी, तभी से जानती हूँ मैं उन्हें। तो पहली बार उसने कब आपको एहसास हुआ कि ये आपके साथ कुछ गलत हरकत उसने पहली बार कब की थी बेटा? पहली बार तभी जोधपुर में ही हुआ था मेरे साथ ऐसा। उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कुछ भी। उसके साथ कुछ लोग और होते थे बेटा, या वो अकेले होता था? उसके साथ काफी लोग होते थे, जैसे कि शिवा भाई वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग होते थे उसके साथ। तो वो लोग क्या आपको डराते थे, धमकाते थे, क्या कहते थे? जी, उन लोगों ने तो कुछ नहीं कहा मुझे, लेकिन आशाराम ने मुझे धमकी जरूर दी थी कि इस बारे में मैं किसी से भी कुछ भी ना कहूँ, नहीं तो वो मेरे पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाएगा, उन्हें मरवा देगा। वो आपको कुछ खाने के लिए भी कुछ चीजें देता था? उसने उस रात को उसने मुझे दूध दिया था पीने के लिए, बाकी और कुछ नहीं। तो कभी मतलब धमकी वो आपको अक्सर देता था, या फिर कभी कभी जैसे फोन पे भी उसने कभी धमकी दी हो? कभी फोन पे भी धमकी दी हो बेटा? जी नहीं, मेरी उससे कभी फोन पे बात नहीं हुई है। उसने धमकी सिर्फ मतलब आपके साथ उसने गलत हरकत सिर्फ एक बार की थी? जी। तो फिर आपने अपने पेरेंट्स को कब बताया बेटा? मैंने अपने पेरेंट्स को घर आने के बाद बताया था। जी। आपको कब एहसास हुआ कि वो आदमी गलत है, या फिर उसने और जो बच्चियां आपके साथ पढ़ती होंगी, वहां पर जो रहती होंगी, उन्होंने भी आपसे कुछ शेयर किया होगा कि ये आदमी उनके साथ भी गलत किया है? जी नहीं, ऐसा कुछ कभी किसी ने बताया नहीं। और पहली बार मुझे तभी पता चला था जब मैं जोधपुर गई थी, और उसने जब मुझे कुटिया में बुलाया रात को, तभी मुझे सब पता चला। अगले दिन सुबह उसने आपको धमकी दी थी बेटा? जी नहीं, उसने रात को ही मुझे धमकी दी थी उसी समय, कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, चुप रहूं। गवाहों की हत्या को लेकर आसाराम के गुर्गों पर जितना इल्जाम है, उतनी ही जिम्मेदार तमाम प्रदेशों की पुलिस है जो इन गवाहों की रक्षा नहीं कर पाई, सुरक्षा नहीं दे पाई।